आप जानते हैं कि 1998 से भारत की राजनीति दो ध्रुवों में बट गई है। थोड़े थोड़े अंतराल को अगर छोड़ें 2.5 साल के जनता पार्टी के वीपी सिंह के, तो ज्यादातर एक दलीय सरकार केंद्र में रही। 1996 में गठबंधन की सरकारें बनी दो, लेकिन 1998 से ये पुष्ट हो गया कि भारत में गठबंधन का युग आरंभ हो गया है। 1998 से 2004 तक एनडीए का शासनकाल रहा और उसके बाद से यूपीए। इन दो ध्रुवों का एक एक राष्ट्रीय पार्टी नेतृत्व करती है। एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है, यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस करती है और अन्य क्षेत्रीय दल इसके साथ होते हैं। इस तरह के गठबंधन की सरकारों के लिए एक विशेष नेतृत्व की जरूरत होती है। वो नेतृत्व जो व्यक्ति लीडर हो। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन लीडर नहीं है। और लीडर ना वो अपनी पार्टी के हैं और ना वो देश के हैं। और यूपीए का नेतृत्व बटा हुआ नेतृत्व है। आप सब साक्षी हैं इस बात के कि कैबिनेट में यूपीए के घटक दल डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बैठते हैं, लेकिन अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए यूपीए चेयरपर्सन की तरफ देखते हैं। अगर सरकार और संगठन में यह बंटवारा रहा होता, वहीं तक सीमित रहा होता, तो शायद देश का अनिष्ट नहीं होता उतना। लेकिन अनिष्ट तब शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के बीच वन अपमेनशिप की लड़ाई शुरू हो गई। कितने ही उदाहरण ऐसे आए कि सरकार ने कोई निर्णय लिया, वो निर्णय जनता को अप्रिय लगा, तो कांग्रेस अध्यक्षा ने पत्र लिखकर उस निर्णय को बदलवाया। 4 रुपए अगर डीजल के नाम पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो 1 रुपया कांग्रेस अध्यक्षा ने घटवा दिया। और ये उनकी नीति बन गई कि तिजोरी में, सरकारी तिजोरी में 3 रुपए आ भी गए और कांग्रेस को 1 रुपए की वाहवाही भी मिल गई। और जनता को ऐसा लगा कि 4 रुपए जो बढ़े थे उससे 1 रुपए की राहत मिल गई। और इसको उन्होंने एक नीति के तौर पे तैयार कर लिया कि बुरी चीजों का ठीकरा सरकार के सिर और उनको सुधरवाने का काम पार्टी के सिर। और इस पूरे का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। ये बटा हुआ नेतृत्व देश में एक अनिर्णय की स्थिति पैदा कर रहा है। ये सबसे बड़ी असफलता राजनीतिक मोर्चे पर यूपीए की है कि गठबंधन को जिस तरह का नेतृत्व चाहिए वैसा नेतृत्व ये प्रदान नहीं कर सके।